फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे हो कि धारा प्रवाह धन बना रहे घर के अंदर? क्यों बिगड़ता है? द मेजर एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश फ्लो इज फायर एट होम। फायर के अलग अलग रूप हो सकते हैं, या तो फिजिकल फायर, या लाल रंग किसी भी फॉर्म में, या रेड बल्ब्स, रेड कलर के लैंप्स, लाल रंग के फूल। लाल जहां कहीं भी है, पिंक से लेके मैरून तक या ऑरेंज, इवन रेड फैमिली, रेड शेड्स, किसी भी फॉर्म में किस दिशा में है, उससे निर्धारित होता है कैश फ्लो कैसा रहेगा आपके घर में। इसलिए रसोई को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है वास्तुशास्त्र में। और रसोई के अंदर अगर काले रंग का ग्रेनाइट लग गया तो भी वाटर एलिमेंट ऐड हो गया, जैसा हमने पंचतत्व में पढ़ा है कि ब्लू एंड ब्लैक आर बेसिकली वाटर एलिमेंट, दे रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट एंड वाटर पुट्स ऑफ फायर. So if there is black color or blue color in the kitchen or maybe gray color, so fire is getting weak. फायर की क्वालिटी बताएगी कि कैश फ्लो उस स्पेस में कितना हो रहा है. That's it. अब हम देखेंगे कि एक एक जोन के अंदर अगर रसोई हो तो उसके क्या प्रभाव है. नॉर्थ ईस्ट में अगर रसोई होगी तो जल का जोन है, वाटर का जोन है. वहां रसोई होगी तो क्या होगा, एक उस जोन का एट्रीब्यूट डिस्टर्ब हो जाएगा. उस जोन का एट्रीब्यूट क्या है, पीस ऑफ माइंड. तो जब भी कोई शांति से बात करने की बात होगी वो आदमी भड़बड़ाने लग जाएगा, तैश में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा. जब उससे कोई कहेगा भाई ये काम तू मत कर, आगे की सोच, फार साइटेडनेस की बात करेगा, वो गुस्से में आ जाएगा. मन की शांति की बात करेगा, वो गुस्से में आ जाएगा. गुस्सा बेकाबू होना शुरू हो जाएगा क्योंकि फायर वीक है. एक्चुअली जहां फायर वीक होती है किसी भी कारण से तो व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है. और चूंकि नॉर्थ ईस्ट में फायर वीक हो गई है तो उसके अपने गलत डिसीजंस के कारण फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर फायर हो तो वो व्यक्ति का ध्यान ज्यादातर एंटरटेनमेंट में रहेगा. वो अपनी मौज मस्ती के चक्कर में, क्योंकि वो मौज मस्ती का जोन है, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में इतना इंपल्सिव हो जाएगा कि अभी विदेश चलो, कितने की भी टिकट है ले लो, पर विदेश चलो. इंपल्सिव बाइंग होगी उसको जस्ट टू क्रिएट फन. इतना खर्चा बढ़ जाएगा उसका, इंपल्सिव बाइंग इतनी बढ़ जाएगी. बिजनेस में इंपल्सिव बाइंग के डिसीजन लॉस का कारक होंगे. और बिजनेस में वो बाइंग इस वजह से नहीं करेगा कि वो एनालिसिस करके कर रहा है, अरे ये आदमी अपनी इज्जत करता है. ये इज्जत करवाना भी एंटरटेनमेंट ही होती है. ये अपना बड़ा नाम करता है, वो एक फाल्स सुख में पैसे खर्च कर रहा है. जिसके पूर्व दिशा में रसोई होगी वहां पर फिर भी चलेगी, चल जाएगी, पर वो सोशल एसोसिएशन के चक्कर में अपना पैसा ज्यादा खर्च कर रहा होगा. जिसके ईस्ट साउथ ईस्ट में रसोई होगी वो बिना सोचे समझे जैसे ही उसको पैसे की बात करी उसका दिमाग बंद हो जाएगा, क्योंकि एनालिसिस बंद हो जाएंगे पैसे के लिए, इसलिए लॉस करेगा. साउथ ईस्ट में रसोई होगी तो उसका ठीक ठाक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वहां पर काला ग्रेनाइट ना हो. साउथ साउथ ईस्ट में रसोई होगी तब भी उसको पावर और कॉन्फिडेंस बना रहेगा और कॉन्फिडेंटली वो हर टास्क को करेगा और उसको हर काम में सफलता मिलेगी और वाजिब पैसे मिलेंगे. साउथ में अगर रसोई होगी तो ब्रांडिंग से कमाई करेगा व्यक्ति, सोशल रेगुलेशन से कमाई करेगा. और साउथ साउथ वेस्ट में अगर रसोई होगी तो उसको पाचन क्रिया की प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि डिस्पोजल के जोन में रसोई आने के कारण एक उसका पैसा डिस्पोज ऑफ होगा और खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो खर्चों का जोन है. और साउथ वेस्ट में अगर रसोई होगी तो संबंध खराब होंगे, हर चीज में वो पैसे में तोलेगा,
झगड़े का कारण होगा कोई भी आइदर ऑफ पार्टनर खर्चा ज्यादा करता है, बेहिसाब खर्चा करता है, और वो इतना ज्यादा उसकी मानसिकता खर्चे में संकीर्ण हो जाएगी कि वो अपना व्यापार में लॉस करने लग जाएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर रसोई होगी, विधा अभ्यास का जो जोन है, सेविंग्स का जो जोन है, वो हर चीज में पैसा बचाने के चक्कर में, सेविंग का है ना, बचाने के चक्कर में वो लॉस करेगा। वो कैसी मानसिकता होगी कि लफ्जों के असर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए, ऊंचाई पे बने रहना बहुत महंगा पड़ा उन्हें, ऊंचाई पे बने रहना बहुत महंगा पड़ा उन्हें, कुछ लोग तो ऊंचाई से गिर जाने के डर से गिर गए। वो इसी चीज में गिर जाते हैं लोग। उनकी रसोई वेस्ट साउथ वेस्ट में जिनकी होती है, पश्चिम दिशा की रसोई बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, हालांकि स्पेस में है, पर अगर बैलेंस्ड हो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की रसोई भी अगर बैलेंस्ड हो तो उस घर में हमेशा उत्साह बना रहता है, डिप्रेशन नहीं होता, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट की रसोई भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है अगर बैलेंस्ड हो, नहीं तो बैंक से पैसा नहीं घूमता। बड़े बिजनेस हाउसेज में बैंक से पैसा नहीं घूम पाता, जो फैक्ट्री ऑनर हैं उनका बैंक से व्यापार नहीं घूम पाता है, बैंक से फैसिलिटेशन नहीं मिलती। नॉर्थ वेस्ट में अगर रसोई हो तो आदमी सारा दिन काम पे बैठा घड़ी देखता रहता है कि बापू कब जाने देगा, इस वजह से व्यापार डूब जाता है। नॉर्थ में रसोई हो तो अपॉर्चुनिटीज और वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होने के कारण पैसे की दिक्कत आती है। नॉर्थ ईस्ट की जो रसोई है वो ब्रेन स्ट्रोक्स देती है और हेल्थ इश्यूज देती है। उस व्यक्ति का ज्यादातर पैसा हेल्थ में लगा रहता है, वो चूंकि हेल्थ की वजह से वो काम में ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसको लॉस हो जाता है। तो 16 जोन में 16 प्रकार के अलग अलग प्रभाव है रसोई के, पर आप निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ रसोई अगर छोड़ दे, बाकी सभी जोन्स में रसोई को ट्रीट कर सकते हैं। किसी जगह चूल्हे के नीचे कोई पर्टिकुलर कलर का पत्थर रख के या कहीं सिर्फ कुछ बल्ब जला के, और वो पंच तत्व के आधार पर, जो कि हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे अलग अलग दिशा की रसोई या अलग अलग दिशा के इम्बैलेंसेस को हम करेक्ट